नमस्कार और स्वागत है मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन। हाल ही में संसद के दोनों सदनों ने वक्फ संशोधन अधिनियम पारित किया है। इस अधिनियम को लेकर कानूनी चुनौतियों के जवाब में भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है ताकि कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से पहले उसकी बात सुनी जाए। अब तक कुल 12 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें से कुछ में अधिनियम के कार्यान्वयन पर रोक की मांग की गई है। यह मामला इन दिनों कानूनी और सार्वजनिक चर्चा का विषय बना हुआ है। इन याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई की संभावना है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैविएट क्या होती है, इसका उद्देश्य क्या है और इसे कोर्ट में कैसे दाखिल किया जाता है। साथ ही हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर भी नजर डालेंगे। यदि आप इस प्रकार की कानूनी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कैविएट क्या है और कोर्ट में कैविएट आवेदन कैसे दाखिल करें? कैविएट क्या है? सरल भाषा में, कैविएट एक कानूनी सूचना या चेतावनी होती है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाती है जिसे लगता है कि किसी मामले में कोर्ट कोई आदेश पारित कर सकता है जिससे उसके अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। कैविएट शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है सावधान रहे। यह एक सावधानीपूर्ण उपाय होता है ताकि कोर्ट किसी पक्ष को बिना सुने कोई आदेश न दे जिससे उस व्यक्ति के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। कैविएट आवेदन का उद्देश्य क्या है? कैविएट दाखिल करने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार प्रभावित हो सकते हैं तो उसे कोर्ट में अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए। यह विशेष रूप से उन मामलों में उपयोगी है जहां किसी एक्स पार्टी अंतरिम आदेश की आशंका होती है। यह आमतौर पर इन मामलों में दायर की जाती है। अपील, पुनरीक्षण, रिवीजन, उच्च न्यायालयों में याचिकाएं, अंतरिम आदेशों वाले सिविल या क्रिमिनल मामले। 3 भारतीय कानून में कैविएट के लिए कानूनी प्रावधान। कैविएट का प्रावधान दीवानी प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 148 के अंतर्गत किया गया है। यह प्रावधान किसी व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि यदि उसे किसी संभावित याचिका या अपील से नुकसान की आशंका हो तो वह पहले ही कैविएट दाखिल कर सकता है। सीपीसी की धारा 148। यह धारा कहती है कि कोई भी व्यक्ति जिसे लगता है कि उसकी कानूनी रुचि किसी आदेश से प्रभावित हो सकती है, वह कैविएट आवेदन दाखिल कर सकता है और अदालत को सूचना दे सकता है कि बिना उसे सुने कोई आदेश पारित न किया जाए। 4 कौन कर सकता है कैविएट दाखिल? ऐसा व्यक्ति जिसकी कानूनी रुचि उस मामले में हो। ऐसा व्यक्ति जिसे आशंका हो कि कोई आदेश उसके खिलाफ जा सकता है। कैविएट निम्नलिखित द्वारा दाखिल की जा सकती है: व्यक्तिगत व्यक्ति, कंपनी या संस्था, किसी भी पक्ष द्वारा जो किसी केस में अपनी बात रखने का अधिकार सुनिश्चित करना चाहता हो। 5 कैविएट आवेदन कैसे दाखिल करें? कैविएट दाखिल करना एक सरल प्रक्रिया है, लेकिन इसके कुछ विशेष चरण होते हैं। चरण 1, कैविएट याचिका तैयार करना। याचिका में शामिल करें आवेदक का नाम, पता, संपर्क विवरण, मामला किससे संबंधित है, पक्षकारों की जानकारी, कानूनी आधार और कैसे आदेश से नुकसान हो सकता है। मांग, आदेश पारित करने से पहले मुझे सुना जाए। चरण 2, उचित न्यायालय में याचिका दाखिल करना। कैविएट उसी न्यायालय में दाखिल करनी होती है जहां पर संबंधित याचिका या अपील आने की संभावना हो। चरण 3, कोर्ट फीस का भुगतान। निर्धारित न्यायालय शुल्क जमा करें जो कोर्ट और मामले की प्रकृति पर निर्भर करता है। चरण 4, कैविएट का पंजीकरण। याचिका दाखिल होने के बाद कोर्ट उसे पंजीकृत करता है और एक कैविएट नंबर देता है। यह रिकॉर्ड में दर्ज रहता है और संबंधित पक्ष को नोटिस मिलता है यदि कोई याचिका दायर होती है। 6 कैविएट दाखिल करने के बाद क्या होता है? यदि संबंधित मामला कोर्ट में आता है तो नोटिस भेजा जाता है कैविएट दाखिल करने वाले को। कोर्ट उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देता है। इससे एक तरफा एक्स पार्टी आदेश की संभावना कम हो जाती है। कैविएट की वैधता 90 दिनों तक होती है। इसके बाद यदि कोई कार्यवाही नहीं होती तो यह समाप्त हो जाती है।
7 कैविएट पर सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय। गोपाल सिंह बनाम श्रीमती शकुंतला देवी, 2006। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैविएट दाखिल करना एक महत्वपूर्ण अधिकार है ताकि कोई भी पक्ष बिना सुने प्रभावित न हो। मुख्य बिंदु। कैविएट व्यक्ति के सुनवाई के अधिकार की रक्षा करता है। बी. डॉक्टर वी सुब्रमण्यन बनाम भारत सरकार, 2001। कोर्ट ने कहा कि कैविएट प्रक्रिया न्यायिक निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जरूरी है। मुख्य बिंदु। यह प्रक्रिया एकतरफा आदेशों से बचाव का उपाय है। सी. वी रामास्वामी बनाम भारत सरकार, 2019। सुप्रीम कोर्ट ने अपील मामलों में कैविएट की आवश्यकता और महत्ता को दोहराया। मुख्य बिंदु। इससे न्यायिक कार्यवाही पारदर्शी रहती है और कोई पक्ष बिना सूचना के प्रभावित नहीं होता। 8 निष्कर्ष। अंत में यह समझना आवश्यक है कि कैविएट दाखिल करना एक महत्वपूर्ण कानूनी उपाय है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी आदेश तब तक पारित न हो जब तक कैविएट दाखिल करने वाले व्यक्ति को सुना न जाए। यह प्रक्रिया विशेष रूप से अपील, पुनरीक्षण और याचिकाओं जैसे मामलों में लाभकारी है। यदि आपको लगता है कि कोई निर्णय आपके कानूनी अधिकारों को प्रभावित कर सकता है, तो कैविएट दाखिल करना एक सक्रिय और सुरक्षात्मक कदम है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कैविएट का अर्थ, उद्देश्य, प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की जानकारी स्पष्ट हुई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, हमारे चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।